नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना की जाबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कटर छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी मंत्री को आज सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा तमाचा पड़ा है। एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कल ही कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहूदे, आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह की नफरती सोच पर जबरदस्त हंटर बरसाए थे और कहा था कि या तो 4 घंटे में एफआईआर दर्ज कीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाइए। हाईकोर्ट के हंटर के बाद मजबूर होकर कल देर रात को एमपी सरकार को अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश देने पड़े। लेकिन एमपी हाईकोर्ट के उसी ऑर्डर के खिलाफ स्टे के लिए मंत्री विजय शाह आज भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताकर जहर उगलने वाले मंत्री को लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन यहां उन्हें सिर्फ फटकार मिली। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्री होकर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि संवैधानिक पीठ पर बैठे किसी मंत्री को यह भाषा शोभा देती है क्या। मंत्री के वकील ने कहा कि उनके वकील ने माफी मांग ली है, मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया और कल की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी। वहां हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो यह तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब जरा सुनिए कि मंत्री को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी की पूरी मशीनरी कैसे जुटी है, कैसे हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल रात को कैलेंडर की तारीख बदलने से पहले एफआईआर दर्ज हुई और अब भी कैसे उसे बचाने की कोशिशें पर्दे के पीछे हो रही है। कल देर रात तक एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद समेत कुछ और नेताओं की बैठक तो हुई, लेकिन अंत में सरकार और बीजेपी के नेता इसी नतीजे पर पहुंचे कि इस्तीफा नहीं लेना है। अपना मंत्री है, 8 बार का जीता हुआ विधायक है, इतनी आसानी से इस्तीफा कैसे ले लेंगे, वो भी एक बयान पर, चाहे वो बयान देश की बहादुर बेटी फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्यों न हो। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बीजेपी नेताओं ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि अभी इस्तीफा नहीं लेना है। खबरों की माने तो इस्तीफे पर सहमति नहीं बनी। विजय शाह नाम के उस बददिमाग, बदमिजाज और जहरीली सोच वाले 2 कौड़ी के मंत्री के इस्तीफे पर सहमति नहीं बनी, जिस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देते वक्त जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ के जज ने छील कर रख दिया था। जबलपुर पीठ के जस्टिस श्रीधर ने कह दिया था कि आपको 4 घंटे का वक्त दे रहा हूं, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। नतीजा यह हुआ कि कल देर रात 11:36 पर एमपी के सीएम मोहन यादव के दफ्तर की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि माननीय एमपी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से बस एक वाक्य का यह ट्वीट है और सूचना समाप्त। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक मंत्री पर एफआईआर के लिए देर रात तक बैठक चलती रही। महू के मानपुर थाने में हाईकोर्ट का आदेश पहुंचने के बाद शाम 7 बजे से अधिकारी मौजूद थे स्टैंड बाय पर। एफआईआर फाइल करने के लिए रात 9 बजे से ही सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल दी गई थी, लेकिन भोपाल से ड्राफ्ट का इंतजार था, क्लियरेंस का इंतजार था, हरी झंडी का इंतजार था। इमरजेंसी मीटिंग टॉप लेवल पर मुख्यमंत्री के घर पर हो रही थी। तब जब हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर, तब जब मंत्री का ऐसा बयान, तब जब 3 दिन से देश में इसको लेकर भयंकर नाराजगी, उसके बाद इतना वक्त ले रहे थे कि कैसे क्या करें, कोई उनके पास विकल्प नहीं था। मानपुर थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में रात 12 बजे के पहले एफआईआर करना है, इसलिए थाने में जनरेटर आदि की व्यवस्था की गई थी ताकि बिजली गुल होने से प्रक्रिया में लेट ना हो। डर तो था हाईकोर्ट का। आखिरकार रात 11:30 बजे के आसपास, या कहें घड़ी की सुई 12 बजे को पार करती, उससे पहले मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 1961B, 1971C के तहत मामला दर्ज हो गया। इन धाराओं में 7 साल से उम्र कैद की सजा मुमकिन है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य और धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने के लिए ऐसी धाराएं लगाई जाती है। और यह धाराएं लगी है एमपी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ, और वह मंत्री अभी भी कुर्सी पर बैठा है।
जज साहब ने इन धाराओं के तहत ही मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसलिए बीजेपी सरकार और उनकी पुलिस के पास, मोहन यादव के पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और रात 12 बजने से पहले उन्हें एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देना था। अगर बीजेपी नेतृत्व और मुख्यमंत्री को जरा भी एहसास होता कि उनके मंत्री ने देश की बहादुर बेटी और भारतीय सेना के अफसर के खिलाफ नफरती बयान देकर बड़ा गुनाह किया है, तो उस मंत्री को 3 दिन पहले पैदल कर दिया गया होता, उससे इस्तीफा ले लिया गया होता, उसे कुर्सी से रुखसत कर दिया गया होता। माफ करिए, मैं बीजेपी के इस 2 कौड़ी के मंत्री के लिए उसे जैसे संबोधन का इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्हें कहना वो डिजर्व नहीं करता, इस लायक वो शख्स नहीं है। वैसे भी ये विजय शाह हैबिचुअल ऑफेंडर है। एक बार पहले भी अपने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में बेहूदे बयान की वजह से इसका इस्तीफा ले लिया गया था। यह अलग बात है कि फिर से उसकी वापसी आ गई। पता नहीं क्या मजबूरी है बीजेपी की। अब जरा सोचिए, ऐसी नौबत आई क्यों? बीजेपी सेना के पराक्रम से हुए ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा अपने सुपरस्टार मोदी जी के माथे पर बांधकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मोदी जी सेना के शौर्य पर भाषण दे रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसी जहरीली बातें करने वाला मंत्री कुर्सी पर बैठा है जो कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके मजहब के आधार पर उन्हें आतंकियों की बहन बता रहा है। हाईकोर्ट के जजों ने अगर स्वतः संज्ञान लेकर सख्त आदेश नहीं दिया होता, हंटर नहीं बरसाए होते, तो बीजेपी वाले तो मामले को दबाने में जुट ही गए थे। सेना की बहादुरी का सियासी फायदा लेने में जुटी बीजेपी ने उसी सेना के अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर चुप्पी साध ली थी। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान की अद्वितीय मिसाल मिलती है। जज साहब ने कहा कि मंत्री ने गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया है। यह किसी अफसर का नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के जज तो यह कह रहे हैं और बीजेपी वाले उस मंत्री को बचाने में लगे हैं। उसका इस्तीफा लेना तो दूर, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने में आनाकानी होती रही और देर रात तक इंतजार किया जाता रहा कि अब कोई विकल्प नहीं है। सुई 12 को पार किया नहीं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तारीख बदल जाएगी, कैलेंडर बदल जाएगा, तो किसी ढंग से कोई उपाय नहीं था तो एफआईआर दर्ज हुई। 3 दिन तक इस मामले को दबाने की पटकथा लिखी जाती रही। यह बीजेपी की वो नफरती चाल है, वो बेगैरत चेहरा है, वो विद्रूप चरित्र है जो अपने बददिमाग और नफरती सोच वाले ऐसे मंत्री का भी पूरी बेशर्मी से उसे बचाने में गुरेज नहीं करती है, उसके साथ खड़ी दिखती है। उस मंत्री की कुर्सी भी अगर जाएगी तो हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से। लेकिन सवाल तो यह कब जाएगी? किसी जमाने में चाल, चरित्र, चेहरे की बात होती थी बीजेपी नेताओं के लिए। चाल भी देख लीजिए, चरित्र भी देख लीजिए, चेहरा भी देख लीजिए और इनके सरपरस्त आकाओं की सियासी फितरत भी देख लीजिए। क्यों ऐसी नौबत आई कि ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके धर्म के आधार पर उन्हें आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के जज को स्वतः संज्ञान लेकर कहना पड़ा कि मंत्री की गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है, यह कैंसर जैसा बयान है। हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है, इसलिए इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। राज्य के एडवोकेट जनरल ने जब हाईकोर्ट से इसके लिए समय मांगा तो जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अभी दर्ज करिए, अभी करिए, हो सकता है मैं कल तक जीवित न रहूं, 4 घंटे का वक्त दे रहा हूं, या तो आदेश का पालन करिए या फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आइए, हम बहाना नहीं सुनेंगे। आप सोचिए कि जस्टिस श्रीधरन मंत्री विजय शाह के बयान से किस कदर नाराज थे कि उन्होंने कह दिया कि पता नहीं मैं कल जीवित रहूं या न रहूं, आप आज ही एफआईआर दर्ज कीजिए। जस्टिस श्रीधरन ने यहां तक कह दिया कि शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज हो वरना डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे। और एफआईआर दर्ज हुई 12 बजे रात के पहले, तारीख बदलने के पहले, घंटों उसके बाद भी मशक्कत। होना तो यह चाहिए कि हाईकोर्ट ने जैसे ही ऑर्डर दिया तुरंत एफआईआर दर्ज होता, बल्कि होना तो यह चाहिए था कि मंत्री का यह बयान जैसे ही आया वैसे ही एफआईआर दर्ज होता, एक्शन होता, नौकरी जाती, इस्तीफा लिया जाता।
इसलिए कह रहा हूं कि अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह का बयान कहीं दिया होता तो उसके खिलाफ अभी मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, योगी जी, जितने भी जी हैं, ये सब मिलकर मिट्टी खोद दिए होते। इन लोगों ने देश में मिट्टी खोद दी होती। हर भाषण के केंद्र में विपक्ष का वो नेता होता। एफआईआर दर्ज करने से लेकर देशद्रोह की सारी प्रक्रिया उसके खिलाफ पूरी हो रही होती। लेकिन मंत्री के बेहुदे बयान से जबलपुर खंडपीठ के जस्टिस श्रीधरन इतने नाराज थे कि उन्होंने दो टूक लहजे में यह भी कहा कि आदेश की पालना नहीं की तो गारंटी देते हैं कि राज्य को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और हमें इसकी परवाह नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आज सुबह का वक्त भी मुकर्रर किया था। हाईकोर्ट का ऐसा हंटर चलने के बाद राज्य में हलचल तेज हुई और रात तक एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि देर रात तक, क्योंकि आज सुबह कोर्ट खुलते ही उन्हें जजों की बेंच को जवाब देना था, सरकार को और डीजीपी को। एफआईआर नहीं करते तो जज साहब तो डीजीपी और सरकार को नापने के लिए तैयार ही बैठे थे। मंशा तो उन्होंने कल ही बता दी थी। 12 मई को बीजेपी सरकार के मंत्री ने बयान दिया। क्रोनोलॉजी देखिए जरा, वीडियो वायरल उसी दिन हो गया और उसी दिन उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बीजेपी है, अपने बेहुदे मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय डैमेज कंट्रोल में जुट गई। एमपी बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में छतरपुर जिले में कर्नल सोफिया कुरैशी के पैतृक घर पर गया और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। मंत्री से माफी मंगवाने का नाटक किया गया। उस मंत्री ने भी मामले को शांत करने के लिए माफी मांगने की रस्म अदायगी की और साथ में यह भी कह दिया कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि कोई भी उसके बयान को सुनकर देखकर कह सकता है कि इसमें न तो कुछ तोड़ा गया है न ही कुछ मरोड़ा गया है। कोर्ट में तो एडवोकेट जनरल ने दलील इसी तरह की थी। कहा गया कि बयान मीडिया की व्याख्या हो सकती है। जब जज साहब ने कहा कि आपको वीडियो लिंक दे देंगे जहां वो जहर उगल रहे हैं, तो एडवोकेट जनरल के पास चुप्पी के अलावा कोई उपाय नहीं था। मैं उस मंत्री के अफसोसजनक और बेहुदे बयान को एक बार फिर आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि सनद रहे कि मोदी की महान पार्टी के चेहरे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नुमाइंदे हैं, और ये उस पार्टी के चेहरे हैं जो पार्टी खुद अपने नेताओं के अलावा, अपने कार्यकर्ताओं के अलावा, अपने सारे समर्थकों के अलावा बाकी सबको देशद्रोही मानती है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी के इस मंत्री के बयान के वायरल होने के बाद भी चैनलों पर बड़े बड़े चेहरों को इस पर अपना विरोध जताते या अपने शो में, डिबेट में इस पर सवाल पूछते हुए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए या बीजेपी के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि उनके लिए तो उनकी पार्टी उस पार्टी का नुमाइंदा है जिस पार्टी के लिए वो पत्रकारिता करते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल छपा है और ऐसे मौके पर एक्सप्रेस या कुछ अखबार देश की अपनी भूमिका निभाते हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है, फायर द मिनिस्टर, इस मिनिस्टर को निकालो। गवर्नमेंट मस्ट सेंड दिस मच नीडेड मैसेज गिवन द अब्यूज मशीन, कर्नल कुरैशी डिजर्व्स बेटर। सरकार को एक मैसेज देना चाहिए, एब्यूज मशीन को गाली देने वाला जो पूरा कुनबा है उसको, और कर्नल कुरैशी इससे बेहतर, इससे ज़्यादा डिजर्व करती हैं, क्योंकि कर्नल कुरैशी को आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसकी कामयाबी के बारे में, आतंकियों के अड्डे पर तबाही के बारे में हर जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव दे रहे थे। चेहरा बन गई सोफिया कुरैशी। थोड़ा सोफिया कुरैशी के बारे में भी बता दूं, एक्सप्रेस ने क्या लिखा एक पैराग्राफ बताने के बाद। एक्सप्रेस ने जो इस एडिटोरियल में लिखा है उसका लब्बो लुआब यही है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद देश ने एकजुटता
के साथ न्याय की मांग की। पीएम मोदी ने युद्ध विराम के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश की एकता और सौहार्द को तोड़ने का घृणित प्रयास विफल रहा, क्योंकि हर नागरिक, हर समुदाय, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई की मांग की। लेकिन फिर ये बात है कि विजय शाह ने एक सार्वजनिक बैठक में इस तरह की बात क्यों की, जो एक सोफिया कुरैशी सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उनको टारगेट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जबकि वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद फिर इन्होंने विक्रम मिस्री का भी जिक्र किया। आपको पता होगा जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, उनकी भी ट्रोलिंग की गई। उनकी ट्रोलिंग, उनकी बेटी, उनके परिवार, उनकी निजता पर हमला किया गया, क्योंकि विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान, जो उन्हें जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई थी, वो भी उन्होंने ही किया था। तो वो तो एक प्रवक्ता की तरह से थे, सरकार के प्रवक्ता। लेकिन उनके खिलाफ भी 2 दिन जबरदस्त माहौल, गंदगी, पूरा सोशल मीडिया भर गया। और उसके पहले आपने देखा होगा जब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, नौसेना के, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के खिलाफ मुहिम चली, क्योंकि हिमांशी नरवाल ने कह दिया हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, उन्हें सजा दो आतंकियों को, लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे मत पड़ो। तो उस लड़की के पीछे पड़ गए जिसकी शादी के 6 दिन या 7 दिन के भीतर उसके पति, फौजी पति, नौसेना में अफसर रहे पति की हत्या उसकी आंखों के सामने आतंकियों ने की थी। उस हिमांशी नरवाल को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये राइट विंग के लोग हैं, और वही लोग विक्रम मिस्री के साथ, और ये तो मंत्री हैं। अब इसे फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं कह सकते, जो सरकारें कई बार पल्ला झाड़ती। ये तो मंत्री है, बैठा है, जिसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही है, आज भी बैठा है। एक्सप्रेस ने जबरदस्त ढंग से इसकी आलोचना की है, और उसके बाद मीडिया में इस तरह से खबरें चल नहीं रही है। लेकिन हुआ ये कि मैं जरा देखने की कोशिश कर रहा था कि ये खबर आने के बाद, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, क्या बीजेपी नेताओं ने इस पर कुछ लिखा और कहा है, प्रतिवाद जताया है? क्योंकि अगर विपक्ष के किसी नेता का ऐसा बयान होता तो सारे चैनल किस तरह से पिल पड़े होते, और किस तरह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने भाषणों के केंद्र में उस नेता को बनाकर किस तरह से हमले कर रहा होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमने तो ऐसा 50 बार देखा है। लेकिन जब अपना मंत्री ऐसा बयान देता है, सब मुंह पर टेप लगा लेते हैं। तो मैंने देखा, ट्विटर जरा खंगाला तो देखा कि BL संतोष, एक बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने तो ट्वीट किया है 2 लाइन की औपचारिकता के साथ, लेकिन इसके अलावा किसी के ट्विटर हैंडल पर उस तरह से कोई भी प्रतिवाद के शब्द या किसी तरह से कुछ इसका विरोध के शब्द किसी के ट्विटर हैंडल पर नहीं नजर आया। इसका मतलब बीजेपी के लिए, जैसे कल रात की मीटिंग का भी अगर जिक्र है, तो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं MP में, VD शर्मा के ट्विटर हैंडल पर निंदा के एक शब्द नहीं है, इस घटना का जिक्र नहीं है। और फिर जो वहाँ बीजेपी का स्टेट हैंडल है MP बीजेपी का, उसमें VD शर्मा के ट्विटर हैंडल पर मोदी की शान में कसीदे के ट्वीट हैं, दावे, मोदी के दावे, बीजेपी के दावे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के दावे, उसके वीडियो भरे पड़े हैं। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी सोफिया कुरैशी के साथ जो बर्ताव बीजेपी के मंत्री का हुआ और जो बयान दिया गया, जिसको लेकर देश के लाखों लोग उद्वेलित हैं और हाईकोर्ट के जज इतने नाराज हुए, उसका जिक्र न तो MP बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर है, न प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर हैंडल पर है। और जैसा कि मैंने कहा, मोहन यादव की तरफ से मजबूरी में वो 3 लाइन का एक वाक्य का एक ट्वीट किया गया, और बीजेपी के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। सन्नाटा है, कहीं से कोई बात नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे सोफिया कुरैशी इस देश में ना हो और जैसे वो विजय शाह जैसा नफरती मंत्री इस देश में नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ये स्थिति है। बहरहाल, तो ऐसे मौकों पर एक नागरिक के तौर पर हमारा और आपका, सबकी ड्यूटी होती है, सबका फर्ज है कि प्रतिवाद करें, प्रतिकार करें, जहां से हैं वहां से लिखें, सोशल मीडिया पर लिखें, सरकार की घेराबंदी करें, और ऐसी स्थिति सरकार पर दबाव बने कि विजय शाह की छुट्टी हो। हालांकि मैंने पहले भी कहा, विजय शाह हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी इस तरह का बयान दे चुका है। अपने मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने की वजह से 2013 में शिवराज सिंह सरकार से इसे बाहर किया गया, लेकिन उसके बाद फिर वापस लौटा। उसके पहले कहीं मैं देख रहा था कल कि जो मशहूर एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, 2023 में बालाघाट में शूटिंग करने के लिए गई थी, और ये विजय शाह उनसे रात में डिनर उनके साथ करना चाहते थे, मिलने की इच्छा जताई, विद्या बालन ने मना कर दिया। उसके बाद विजय शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी।
तो किस मिजाज का आदमी है सोचिए। और अभी ये मोहन यादव की सरकार में जनजातीय विकास विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के मंत्री हैं। इसके पहले उमा भारती की सरकार में पहली बार, बाबूलाल गौर की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लगातार मंत्री रहे। देखते हैं इनकी कुर्सी कब जाती है और हाईकोर्ट का रुख आज क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मुलाकात होती रहेगी। और एक नया चैनल मैं आज से शुरू करूंगा, क्योंकि हम लोगों के YouTube चैनल पर बहुत तरह के खतरे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। टीम अजीत।